आज हम लोग डॉट नेट कोर की ही सीरीज़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आपने देखा होगा कि डॉट नेट कोर के एडवांटेजेस में हमेशा डिपेंडेंसी इंजेक्शन लिखा है। लेकिन ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है? मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन एज सच इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये एक पैटर्न है प्रोग्रामिंग का, जो कई सालों से कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है। डिफरेंस बस इतना है कि डॉट नेट कोर और बाकी मॉडर्न लैंग्वेजेस इनको इम्प्लीमेंट करते हैं इन अ मच मोर यूज़र फ्रेंडली। तो आपकी काफ़ी मेहनत ये बचा ले। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ क्यों करें, और क्यों ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर लोग जो सिंपल सॉफ्टवेयर्स लिखते हैं वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जानबूझ के यूज़ नहीं करते। एमवीसी में, डॉट नेट कोर एमवीसी में, डॉट नेट फ्रेमवर्क एमवीसी में आप सब जगह देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ हो रहा है, इवन दो यू डोंट कम टू, आपको पता नहीं चलता, नहीं वो यूज़ हो रहा है। लेकिन हम उसको अवॉइड क्यों करें? सिंपल सा रीज़न ये है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस डालता है, बट उसका उल्टा अगर आप आर्गुमेंट समझना चाहें तो वो ये है कि उससे हो सकता है शुरू में आपका काम थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन आगे चल के आपका काम आसान हो जाता है। सबसे आसान होता है चेंजेस, कोड मेंटेनेंस और टेस्टिंग। ये दो तीन चीज़ें इसकी बहुत स्ट्रांग होती हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्टिंग बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन के किसी भी कॉम्प्लिकेटेड या इवन मीडियम लेवल कॉम्प्लिकेटेड से रहेगा, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर, छोटा मोटा कोई सॉफ्टवेयर में भी आप टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। कौन सी टेस्टिंग? ऑटोमेटेड टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न फॉलो। और सेकेंडली अगर आप देखें तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से आपकी कोड मेंटेनेंस या कोड मेंटेनेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, चेंजेस के लिए ज़्यादा रोबस्ट हो जाता है। हम अभी देखेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे, उसको रन करके देखेंगे, एंड विल सी व्हाट इज डिफरेंस, कहाँ पे अंतर आता है। क्या? तो अ, पहले स्लाइड में देखिए, ये हम लोग के करने का तरीका होता है। मान लेते हैं एक मेरे पास क्लास है एटीएम ट्रांजैक्शन, और एक क्लास है मेरी काउंटर ट्रांजैक्शन, और दोनों डिपेंड करते हैं क्लास डीबी यूटिल के। ठीक। अब क्यों डिपेंड करते हैं भाई? इसलिए डिपेंड करते हैं कि भाई कुछ एटीएम से आपने पैसे निकाले तो वो डेटाबेस पे कहीं अपडेट होना चाहिए। काउंटर में आपने पैसे जमा किए, निकाले, कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डाला, वो सब भी डेटाबेस में जाना चाहिए, कहीं तो स्टोर होना चाहिए। तो ये दोनों क्लास या तीनों क्लास, ये जितने भी क्लासेस आपके सॉफ्टवेयर में हैं, वो सब इस डीबी यूटिल के ऊपर डिपेंड। अब मान लेते हैं डीबी यूटिल में आपने कोई मेथड चेंज कर, ये छोटी मेथड छोड़ी, आपने कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर चेंज कर। पहले 3 पैरामीटर आते थे, आपने 4 पैरामीटर। क्या करना पड़ेगा आपको? क्या सिर्फ डीबी यूटिल में चेंज करने से आपका काम हो जाएगा? जी नहीं। आपने जितनी क्लासेस में उसको यूज कर, जितनी भी क्लासेस में यूज कर, सारी क्लासेस में जा जा आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना। इसी का आप डॉट नेट इस वेबसाइट में एग्जांपल देखिए। तो मैंने आपको सिर्फ अपनी क्लास बताई है, हम सोच के देखिए, आपका एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें 30-40 पेजेस हैं। हर पेज पे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बना रखा है और डीबीयूक्यू क्लास को पास कर रखा है और डीबीयूक्यू को कॉल कर रखा है, जो अब मान लेते हैं किसी दिन उसमें कुछ चेंज आ जाता है, तो आपको 30-40 जगह चेंज करना पड़ेगा, वरना पता चला कि 20 पेजेस चेंज हुए, 10 पेजेस नहीं चेंज। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, दो रीजन है। आपकी पहली चीज ये कि क्लास जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरी क्लास के ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी जो क्लास है, जो मेन आपकी क्लासेस है, एटीएम ट्रांजेक्शन, काउंटर ट्रांजेक्शन, प्राइमरी क्लासेस, वो अपने अंदर इस डीबी यूटिल के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करता है। बस डिपेंडेंसी इंजेक्शन यही कहता है कि आप
अपने अंदर कोई भी क्लास, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट है, उसको इंस्टेंशिएट नहीं करेगी। कहने का मतलब है एटीएम ट्रांजैक्शन अपने अंदर एक न्यू डीबी टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बनाए। ये बेसिक फंडा है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए एक छोटी सी क्लास मैंने बनाई है, प्लीज़ उस पर मत जाइएगा कि क्या करते हैं, जस्ट इसको डेमो। कनेक्शन स्ट्रिंग एसक्यूएल कनेक्शन जो यूज़ कर रखा है, इट्स कम्प्लीटली यूजलेस, सो डोंट गो बाय इट। अब देखिए एटीएम ट्रांजैक्शन अगर आप क्लास देखें तो उसने देखिए ऊपर ही दो ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं, एक एसक्यूएल डीबी यूटिल और एक ईमेल नोटिफायर। ईमेल नोटिफायर क्या करता है कि भाई कस्टमर को बता देता है कि आपके पैसे विड्रॉ हुए हैं या पैसे जमा हुए, जैसे आप जानते हैं बैंक में मैसेज आते हैं। तो देखिए उसने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर में उसने दोनों ऑब्जेक्ट्स, डीबी ऑब्जेक्ट, ईमेल ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया। यही हम लोग के जो क्लासिकल वे है, जो इजी वे है, वो यही है। और इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, हम लोग को आदत पड़ रही है करनी। ठीक है। और विड्रॉ में आपने उसी ऑब्जेक्ट का एक मेथड कॉल कर लिया और ईमेल ऑब्जेक्ट का एक मेथड कॉल करके नोटिफिकेशन भेज दिया। अगर आप एसक्यूएल डीबी क्लास देखना चाहें तो देखिए एसक्यूएल डीबी यूटी क्लास जो है काफ़ी सिंपल सी है, कुछ खास नहीं। अगेन एसक्यूएल कनेक्शन में मत जाइएगा, नो यूज़। तो अब देखिए यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग, जैसे आप जानते हैं कहीं ना कहीं से इंस्टेंशिएट तो आपको करना ही पड़ेगा, या कोई पास करेगा, ऐप कन्फिग से पढ़ेंगे, ऐप कन्फिग से पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे। और ये देखिए एक आपका ओपन है जो कनेक्शन ओपन करता है, और आपका इंसर्ट है, एक सिंपल सा इंसर्ट है जिसमें वो प्रिंट कर देता है कि भाई आप कितना अमाउंट किस कस्टमर के अकाउंट से विड्रॉ कर। दैट्स इट, राइट। अब आप सोच के देखिए कि ये मान लेते हैं आपका एसक्यूएल डीबी यूटिल जो कंस्ट्रक्टर था, कल को आपने चेंज किया। आपने भाई मैं वेब कॉन्फ़िग से कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं पढ़ूंगा, आप मुझे पास करो कनेक्शन। वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, या तो इसको ओवरलोड करेंगे या फिर आप इसी में चेंज करेंगे कि भाई एसक्यूएल डीबी यूटिल स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जो चेंज हुआ तो आपको यहाँ पे भी तो चेंज करना पड़ेगा, वरना एरर आ जाएगी। अभी तो एक ही क्लास है, वेरी सिंपल, 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन जब ये बड़ा आपका एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें डिपेंडेंसी के अंदर डिपेंडेंसी के अंदर डिपेंडेंसी है, तब आप क्या करें। यहाँ पे मैंने एसक्यूएल डीबी यूटिल क्लास बना के बैठ गया, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन इतने सिंपल नहीं होते, या कोई भी ट्रांजैक्शन इतने सिंपल नहीं होते। अब इसमें हो सकता है आपको इन्वॉइस जनरेट करना, हो सकता है आपको अपना स्टोर अपडेट करना, हो सकता है आपको प्रोडक्ट लानी हो। ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हो सकता है आपको क्या कहते हैं कस्टमर डेटा लाना। ठीक है। बैलेंस लाना हो। ठीक। कोई अलग चीज़ है, वो अपडेट नहीं है, वो रीड है। ठीक। तो आप वो सीधे डीबी से थोड़ी ना कर सकते हैं, उसमें बीच में एक बिजनेस लॉजिक रहेगा, एक और क्लास रहेगी। तो इसका मतलब एटीएम ट्रांजैक्शन और एसक्यूएल डीबी यूटिल के बीच में एक और क्लास बैठ गई। अब किसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, कितने लेवल तक डिपेंडेंसी आएगी, नोबडी नोज। ठीक। इसको टेस्ट करना इस तरह से इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। आप ऑटोमेटिक कोई भी टेस्टिंग टूल नहीं यूज कर पाएंगे, यूनिट टेस्टिंग तो आप कर ही नहीं सकते। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है, जो आपकी जो एसक्यूएल डीबी की क्लास कुछ भी चेंज होता है वो सब जगह चेंज होता है। डिपेंडेंसी में आप जितने नीचे तक जाएंगे, जहाँ चेंज होगा उसको ऊपर सब जगह आपको चेंज करना। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने मैनुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है उस क्लास में। ठीक। अब आप कहेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न है। पहले हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न। ठीक है। पैटर्न बहुत सिंपल, पैटर्न में तो कुछ है ही नहीं। हम लोग एक बार यही कोड विजुअल स्टूडियो में देखें। तो ये रहा आपका कोड। इसमें कई सारी क्लासेस हैं। लेट्स नॉट गो इनटू मच डिटेल। सिर्फ आप ये देखिए कि ये वही एसक्यूएल डीबी यूटिल क्लास है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। अब ये मेरा प्रोग्राम डॉट सी एस है। इसमें 3 तरीके से मैंने कर रखा है, विदाउट डी आई, विद सिंपल डी आई, विद डी आई कंटेनर। ये रहा मेरा कोड, वेरी सिंपल कोड। एटीएम ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट टाइप एक बनाया मैंने, क्लास को इंस्टेंशिएट किया और
ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ कर कॉल कर लिया। हाँ, ये डेटा ऑब्जेक्ट देख लीजिए, डेटा ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, एक जस्ट मॉड्यूल क्लास है काइंड ऑफ, जो इंफॉर्मेशन ले जाती है, तो एक कार्ड नंबर क्या है, कस्टमर नेम क्या है, अमाउंट क्या है, ठीक है, नॉट वेरी ना। अब आप बताइए कि ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं किया है। अब हम चलते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन, एटीएम ट्रांजैक्शन के ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैं आपको स्लाइड पे दिखा ही चुका हूँ कि एटीएम ट्रांजैक्शन क्या करता है, दो सब क्लासेस या डिपेंडेंट क्लासेस को इंस्टेंशिएट करने की कोशिश करता है। यहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई, ठीक, क्योंकि अब हम इसको टेस्ट कैसे करें, क्योंकि ये तो हार्ड कोडेड है, यहाँ तो हमें इस ऑब्जेक्ट को बनाना ही पड़ेगा, ठीक। और हो सकता है मैंने तो सिंपल रखने के लिए इस ऑब्जेक्ट में कोई पैरामीटर नहीं पास किया, हो सकता है इसमें आपको कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना, हो सकता है इसमें आपको अपना ईमेल सर्वर का एड्रेस पास करना, वॉट एवर, ठीक है। तो ये तरीका बेस्ट नहीं माना जाता है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप आज तक ऐसे ही लिखते आए हैं ऐसे ही लिखिए, मैं मना नहीं करता हूँ, बट इट इज़ नॉट द ऑप्टिमम वे ऑफ डूइंग थिंग्स व्हेन द सॉफ्टवेयर ग्रो, मतलब जब सॉफ्टवेयर बड़ा हो जाता है तो ये मेंटेनेबिलिटी में इससे बहुत इशू आता है। हर क्लास में घुस घुस के देखना पड़ता है भैया कहाँ ऑब्जेक्ट बना है, पता चला कि कोई छोटी सी क्लास आपने लिखी है जिसको ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और आप उसको कंपाइल किए जा रहे हैं और वो चल भी रहा है 90% टाइम, 90% टाइम, और एक बार कहीं एरर आ जा रही है, क्यों, क्योंकि उस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट छूटा हुआ है जिसमें कोई एरर है, ठीक है। तो ये जो तरीका है, जो न्यू करने का तरीका, दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग नाउ डेज। अब हम देखते हैं कि इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो चलते हैं। अब देखिए ये है सिंपल डीआई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सिंपल। जैसे मैंने आपसे कहा, छोटा सा रूल है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, सॉरी किसी भी डिपेंडेंट क्लास पर, मतलब जिस पे आप डिपेंड करते हैं, उसमें नया ऑब्जेक्ट नहीं बना, सिंपल रूल। तो भाई ऑब्जेक्ट तो बनाना है, आप जानते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो काम होगा नहीं, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। देखिए अभी भी प्रॉब्लम है, ये मत सोचिए कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हम न्यू कर रहे हैं, क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। एक प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी है कि वो जो डिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंट क्लासेस थे जिनके ऊपर हम डिपेंड कर रहे थे, उसमें कहीं अब ऑब्जेक्ट नहीं बने। अब हमें अगर कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी अपडेट करना है, वो यहीं से अपडेट, वो पहला रूल। दूसरा रूल अगर आप ध्यान से देखें, इसको अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ, देखिए एक और चेंज है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिपेंडेंसी। क्या चेंज है, यहाँ देख रहे हैं, पैरामीटर वो क्या ले रहा है, पैरामीटर वो ले रहा है इंटरफेस टाइप का। जी हाँ, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कार्डिनल रूल है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्या रूल है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स जो बनेंगे डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट क्लासेस के, मतलब जिस क्लासेस पे आप डिपेंडेंट हैं, जैसे आपका डेटाबेस यूटिल क्लास या नोटिफाइंग क्लास, जो भी है, इसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो इंटरफेस जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है उस टाइप के, ठीक है। मतलब इन क्लासेस में इन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया। क्या कहने का मतलब है, फिर प्रोग्राम पे वापस जा रहा हूँ। ये जो एसक्यूएल डीबी यूटिल क्लास है, इसमें देखिए एक चेंज मैंने कर दिया। क्या है कि वो अब आई डेटाबेस करंट नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, करेक्ट। अब अगर ये इम्प्लीमेंट करता है तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे कि उसके मेथड्स को भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि ये अब आप याद करके देखिए, आप अब इनहेरिटेंस और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये जो मान लेते हैं, ये जो एसक्यूएल डीबी यूटिल ईएक्स है, ये मैंने सीक्वल सर्वर के लिए मान लेते हैं, ठीक। कल को आपकी कंपनी कहती नहीं भैया एसक्यूएल सर्वर पे आप काम नहीं करना, ओरेकल पे काम, बंद करो एसक्यूएल सर्वर वाला, ओरेकल पे काम। तो क्या आपको अपने हायर लेवल क्लासेस, हायर लेवल से मतलब
ये एटीएम ट्रांजैक्शन ईएक्स और प्रोग्राम जो है, इनमें अगर मैं चलूँ, क्या इनमें जाके कुछ भी चेंज करना पड़ेगा? जी नहीं। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आप सिंपली एक और का क्लास बना देंगे जिसका नाम रख देंगे ओरेकल डीबी यूटिल। उसको किससे इम्प्लीमेंट करवा देंगे? आई डेटाबेस क्लच से। जैसे ही आप आई डेटाबेस क्लच से इम्प्लीमेंट कराएंगे तो आप देखिए यहाँ पे आप उसका ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। सिंपल, इजंट इट? अपने आप वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। वो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि आप दोनों एसक्यूएल डीबी क्लास और ओरेकल डीबी क्लास दोनों किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? एक सेम इंटरफेस पर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है। हैविंग सेड दैट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि हम अभी भी न्यू क्लासेस बना, हम इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। हमने बस प्रॉब्लम कितनी शिफ्ट कर, पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाली जो क्लासेस थी, जो जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट थे, उसमें उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे, न्यू कर करके हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। हमने उठाया और उसको शिफ्ट कर दिया एकदम मेन क्लास के ऊपर, सबसे टॉप मोस्ट क्लास है उस पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन अभी भी बना तो अभी भी हम ही रहे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ने ये सॉल्व करी कि नीचे से उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है, जस्ट शिफ्टिंग। सेकेंड प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है कि हमने उसको इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है, ना कि क्लास के ऊपर। लेकिन इंटरफेस का एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनेगी जिसका ऑब्जेक्ट टाइप होगा, लेकिन मेन जो अंदर क्लासेस होंगी, पैरामीटर्स होंगे, वो इंटरफेस से रिलेटेड। ठीक, अब देखिए मैं आता हूँ आपके डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आप समझ गए कि भाई इंटरफेस पे डिपेंडेंट कर दिया हमने, क्लास का जो इंस्टेंशिएशन है वो जो लोअर लेवल क्लासेस हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं उनसे हटा दिया, तो हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पैटर्न तो मैच कर गया। लेकिन हमने अभी भी न्यू शब्द यूज़ कर रखे हैं सब जगह, जो हमें टेस्टिंग में अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जिसमें आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब चेंजेस होंगे। ठीक, तो आप भाई क्या करें? तो दूसरा तरीका होता है कि हम कहें कि भाई ऐसा है, हम कोई भी क्लास का इंस्टेंस नहीं बना, हम नहीं बना। तो कौन बनाएगा भाई? क्लास का इंस्टेंस तो बनना ही, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। आपने कोड देख ही लिया है, इंटरफेसेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो अब क्या करें? उसके लिए हम कंटेनर का यूज़ करें। कंटेनर कुछ नहीं है, या आप पूरा नाम सुन लीजिए, डीआईसी कहते हैं उसको, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर। कभी कभी इसको सर्विस कंटेनर भी कहते हैं, जो शब्द आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ये एक लाइब्रेरी होती है और इसके लिखने वाले कई लोग। माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी का नाम है यूनिटी। जो सबसे पॉपुलर है वो निंजेक्ट है। जो यूज़ कर रहा हूँ उसको कहते हैं ऑटोपैक, लाइब्रेरी, जिसको हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। न्यूवेट पैकेज, ये आसान है, न्यूवेट पैकेज इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर करते क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते ये हैं कि आपको जब भी कोई इंटरफेस दिखे, जैसे मान लेते हैं हमें एक इंटरफेस दिखा, आई डेटाबेस का, हमने क्या लिखा? आई डेटाबेस टाइप का एक इंटरफेस या एक पैरामीटर दिखा, इसकी वैल्यू चाहिए। हम क्या करते हैं? उसमें लिखते हैं न्यू, और इसको इम्प्लीमेंटेड करते हैं, इसे इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नहीं, अब हम कुछ नहीं, ना कुछ लिखेंगे, ना हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो ऑब्जेक्ट हमें देगा। कौन देगा? आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर या डीआईसी। लेकिन अब हवा में तो देगा नहीं भाई, आपका कोड आपने लिखा है, डीआईसी हो क्या पता। लेकिन कुछ हद तक रिफ्लेक्शन यूज करके वो समझ सकते। ठीक है, लेकिन आपको मैपिंग तो तब भी बतानी। यहाँ पे इतना भयानक सा कोड लिखा हुआ है सब एंगुलर ब्रैकेट द्वारा, ये चिंता होती है सिर्फ मैपिंग ही और कुछ नहीं। ऐसा तो कैसा, मतलब ये क्लास आए तो क्या हो, वो क्लास आए तो क्या, ये तो बताना पड़ेगा ना उसको। देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हमने पहले एक कंटेनर बिल्डर टाइप का बनाया है, ये बिल्डर है। ठीक है, याद रखिए अभी कंटेनर नहीं है, ये सिर्फ बिल्डर है। ठीक, तो कंटेनर बिल्डर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑटो फैक्ट की क्लास है। अब हमने कहा कि
एक क्लास रजिस्टर करो अपनी, इसका नाम है एटीएम ट्रांजैक्शन ईएक्स। पहला। दूसरा देखिए, अगेन कंटेंट बिल्डर, रजिस्टर टाइप एसक्यूएल डीबी यूटिल ईएक्स। ठीक, ये क्लास जो है किसको इम्प्लीमेंट करता है? ये क्लास इम्प्लीमेंट करता है आई डेटाबेस क्रड। ठीक, ये किसको इम्प्लीमेंट करता है? आई डेटाबेस क्रड को। तो जब भी आपके पास कहीं पर कोई भी पैरामीटर, कोई भी वेरिएबल मिलेगा जिसकी इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए और जो आई डेटाबेस क्रड टाइप का होगा, वो तुरंत क्या करेगा? एसक्यूएल डीबी यूटिल टाइप का ऑब्जेक्ट आपको उठा लेगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना। ठीक, और याद रखिए कितने भी लेवल नीचे तक जा सकता है, रिकर्जन के थ्रू वो नीचे जाता है और फिर ऑब्जेक्ट बनाते हुए वापस ऊपर आता है। टॉप डाउन अप्रोच नहीं याद रखिएगा, बॉटम अप अप्रोच नहीं, ध्यान रखिएगा। Anyway, अब देखिए, कल आपने कहा, जैसे मैंने कहा एसक्यूएल को हटाना है, आपने जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और एक्टिव, तो आप क्या कर सकते हो? बस इस लाइन पे आके चेंज कर दो, कोई न्यू व्यू कुछ नहीं, इस लाइन पे आके मैपिंग चेंज कर दो, दैट्स इट। देखिए ईमेल नोटिफायर एक क्लास बनी हुई है नीचे, ये ईमेल नोटिफायर है। ठीक है, ये किसको इम्प्लीमेंट करता है? आई नोटिफाई ट्रांजैक्शन को इम्प्लीमेंट। ठीक, कल मान लेते हैं आपके बॉस ने कहा भाई साहब ईमेल नोटिफायर एक नहीं चलेगा, ईमेल पुराना हो गया, अब आप एज्योर नोटिफिकेशन भेजिए। ठीक है, या फिर एसएमएस भेजिए। ठीक है, whatever। तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक इम्प्लीमेंटेशन बना सकते हैं नोटिफिकेशन का एज थ्रू एज्योर, और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ क्लास नेम चेंज कर दी, बस। आप कुछ और करना ही नहीं। अगर आप टेस्टर हैं तब भी आप कर सकते हैं, क्यों? आपको मतलब ही नहीं भाई कौन सी क्लास कहाँ न्यू करनी है और कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, कुछ नहीं करना। आपको बस पता है ये क्लास अब इससे मैप्ड है, बस वो मैपिंग चेंज कर दी, ऐसे आपको और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, अब ये जो कंटेंट बिल्डर है ये तो हमने बना लिया, मतलब कन्फिग दे दिया, सोचिए कन्फिग्रेशन, सोचिए मैपिंग कह लीजिए, कन्फिग्रेशन कह लीजिए, जो कहना चाहिए। हमने कहा कि भाई इसको अपडेट कर दो, ये मेन कंटेंट कुछ नहीं है, सॉरी मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, मैंने गलती से इसको ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। ये है आपका कंटेनर है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पब्लिक होना चाहिए, और क्लास लेवल वेरिएबल होना चाहिए, मेथड में नहीं होना चाहिए। I may not be that convinced about that argument in a simple console application. The console application में आप इसको अंदर भी डिफाइन कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। एमवीसी में हो सकता है, तो जरूरत पड़े आपको क्लास लेवल। तो ये क्या है? ये आपका कंटेनर है, ठीक, जिसकी हम बात कर रहे थे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर। हमने कहा कंटेनर बना दो, हमारा कंटेंट बिल्डर ये है, और उसको बिल्ड करो। ये हो गया आपका, यहाँ तक हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन खत्म। अब आपको क्या करना है? याद याद है ये लाइनें? याद है कोई और सिंपल वाली कर सकते हैं? क्या करना है? एटीएम ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, न्यू एटीएम ट्रांजैक्शन करना है? जी नहीं, आपको नहीं करना है। आपने तो कंटेनर को बता दिया है, तो आप क्या लिखोगे? सिर्फ एटीएम ट्रांजैक्शन ईएक्स ऑब्जेक्ट, और ये जो मेन कंटेनर है इसको रिजॉल्व कर दो भाई, एटीएम ट्रांजैक्शन। अब देखिए इसमें ना कुछ और नहीं बताया है, ये अब सिर्फ सीधे मैपिंग से जाएगा, एटीएम ट्रांजैक्शन घुसेगा, न्यू करेगा। जैसे ही न्यू करेगा, अगर मैं आपको एटीएम ट्रांजैक्शन का कोड दिखाऊं, ये देखिए, जैसे ही उसको न्यू करने की कोशिश करेगा, उसको क्या दिखेगा? आई डेटाबेस क्रैश और आई नोटिफाइड ट्रांजैक्शन टाइप का। वो कहेगा ये क्या है, वापस कहाँ जाएगा? अपने मैपिंग पे। वो कहेगा आई डेटाबेस क्रैश किससे मैप होता है? एसक्यूएल डीबी यूटिल, तो अपने आप वो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट बना देगा। आई नोटिफाइड ट्रांजैक्शन किससे होता है? ईमेल नोटिफाई से, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना देगा, और आपके एटीएम ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली इंस्टीट्यूट करके एक ऑब्जेक्ट आपको देगा। नीचे आप उस ऑब्जेक्ट को जैसे यूज कर रहे थे वैसे यूज कर लीजिए। ऑब्जेक्ट का विड्रॉ और डेटा ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग एक बार चला के भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल फंक्शनिंग प्रोग्राम है, ये रन हो गया। पहली बार वो कहाँ रन हुआ? देखिए अपने यहाँ, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं क्या सोच रहा था, इनसाइड इनसाइड लिखें, वेरी गुड। तो इनसाइड, सॉरी, इनसाइड एचटीएम ट्रांजैक्शन ईएक्स कंस्ट्रक्टर, पहले वो फायर हुआ, इनसाइड डीबी यूटिल ट्राइंग टू विथड्रॉ 345 फ्रॉम मिस्टर सुदीप प्रोजेक्ट, इनसाइड नोटिफायर ईएक्स सेंडिंग मैसेज सेंडिंग थ्रू डीआईडी। तो ये देख रहे हैं,
नोटिफायर क्लास का भी वो बना है, ऑब्जेक्ट बना है, तभी आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। डिलीमिटर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना है, तभी आप ये वाला मैसेज आ सकता है, विड्रॉ कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसने करी हैं, और देखिए मैंने एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है एक्सेप्ट ये इस लाइन के, यहाँ पे मैंने न्यू नहीं किया है, मैंने कोई पैरामीटर नहीं पास, मैंने सीधे सीधे कह दिया है मेन कंटेनर डॉट रिजॉल्व एटीएम ट्रांजेक्शन, दैट्स इट। और वो क्या करेगा, वो इस मैपिंग के थ्रू डिसाइड करेगा कि कौन सा पैरामीटर इंस्टेंशिएट करना है और कैसे इंस्टेंशिएट। ठीक, दैट वाज अ सिंपल डेमो ऑफ हाउ टू यूज डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड क्यों यूज कर। मेन मुद्दा समझने की कोशिश करिए कि ये है क्यों यूज कर, कैसे यूज करना है तो आप कॉपी पेस्ट भी मार सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक रही बात डॉट नेट कोड के बिहाइंड द सीन डिपेंडेंसी इंजेक्शन के, वो आपसे पूछता भी खुद ही कर देता। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी इम्प्लीमेंट करना, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न। और ये जो मैंने ये 4-5 लाइनें लिखी हैं, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने वाला है कंटेनर। पैटर्न तो मैंने यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन इसमें अभी भी कंप्लीटली मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया था कि अभी भी मैं कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा था आपको न्यू करके ऑब्जेक्ट्स। ये पैटर्न के हिसाब से ठीक है, बट द बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज कि आपका प्रोग्राम कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से इंस्टेंशिएट, और सिर्फ टॉप लेवल क्लास में नहीं, उसके डिपेंडेंट क्लास पे, उसके डिपेंडेंट क्लास पे, उसके जितनी जितने भी डिपेंडेंसी लेवल है जैसा, वो सब ऑटोफैग इंजेक्ट यूनिटी जैसे कंटेनर जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर संभाल। ठीक, आई होप आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ में आ गया, क्यों ये इतना पॉपुलर है और क्यों लोग कहते हैं इसको यूज करना चाहिए। अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको छोटा मोटा सॉफ्टवेयर लिखना है, प्रोजेक्ट्स लिखना है, कोई स्कूल या क्लास का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैन बी ओवर किल, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, चीटी बनाने के लिए आप तोप लेके आ गए। ठीक है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि भले ही आप डीआईसी कंटेनर नहीं यूज़ करें, मतलब इंजेक्टर ये सब ना यूज़ करें, ऑटोफैट इंजेक्ट या ये सब ना यूज़ करें, कोई बात मत करिए, बट लिखने का तरीका जो है उसको ऐसे चेंज कर लीजिए प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर पाएँ, इसको चेंज करिए इंटरफ़ेस स्टाइल में लिखिए। ठीक है? ना कि आपके पुराने स्टाइल के जो कोड हैं उसको, शायद मेरे को गलत कोड दिखा दिया है, सॉरी। हाँ, दिस है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैंने आपको बिना डिपेंडेंसी वाला कोड दिखा दिया था। तो अगर ये कोड है, तो इसमें क्या है कि जो एटीएम ट्रांजैक्शन ईएक्स है, ये आपके कोई भी ऑब्जेक्ट्स को इंस्टीट्यूट नहीं करता। पहली चीज़, किसी भी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये वाले लिखने का तरीका है, इसको समझ के यूज़ करना शुरू, आगे चल के जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप अ, जो है डीआई कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडेंसी कंटेनर जो आप कमर्शियली अवेलेबल है, या आपकी टीम यूज़ करती है। बट फॉर दैट यू मस्ट चेंज योर स्टाइल ऑफ राइटिंग टू द इंटरफेस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इससे आप इंटरफेस डिपेंडेंट होते हैं, ना कि उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, सॉलिड क्लास पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आप इसको यूज़ करेंगे। कोई भी सवाल हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ डू आस्क। Next time, I will try to bring something else which is basic. Doing it next time. Have a nice day. Bye bye.